नहीं कोई चीज़ बचती नहीं है, घर का खाना भी नहीं पूरा होता। अब तो बड़ा दिल करता है खून निकाल के बाइक में डाला करें। अब हर चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ता है, किसी एक चीज़ पे नहीं है। हम गरीब तो पिस रहे हैं ना, बिलों में, कभी तेल में, कभी किसी चीज़ में। किसी चीज़ से हमें माफ़ी नहीं है। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। ये बिल जो बिजली का है ये नहीं कवर हो रहा है। गरीब आदमी रुल गया है इस वक्त। गवर्नमेंट को चाहिए कि नजरसानी करे। महंगा पेट्रोल आवाम के लिए अजाब बन गया। फैसलाबाद में महंगाई के सतह शहरी बिजली के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर फट पड़े। कहते हैं दिल करता है अपना खून निकालकर मोटरसाइकिल में डाल लें। पेट्रोल बहुत महंगा, कोई चीज बचती ही नहीं, घर का खाना भी पूरा नहीं होता। हुकूमत बताए पेट्रोल भरवाएं, खाना खाएं या बच्चों की स्कूल की फीसें अदा करें। पेट्रोल महंगा होने पर टोबा टैक्सिंग के ट्रांसपोर्टर्स ने किराए भी बढ़ा दिए। टोबा से झंग का किराया 170 और गोजरा का किराया 150 रुपए कर दिया। टोबा से फैसलाबाद का किराया 400 और साहिवाल का 450 रुपए वसूल किया जाने लगा। ट्रांसपोर्टर जायद किराया वसूल कर रहे हैं, मुसाफिरों की दुहाई। पेट्रोल महंगा हो गया ना, ये बड़ा मसला आ गया। किराए बहुत ज्यादा हो गए, सफर करना बहुत प्रॉब्लम बन गया। तेल इस टाइम मैनेज करना औखा हो गया सानू। पेट्रोल काफ़ी महंगा है जी, और हालात ऐसे जा रहे हैं जी कि गुजारा करना मुश्किल हुआ है जी, और कारोबार तो बिल्कुल ठप होकर रह गया जी। अब मैं गवर्नमेंट से इल्तिजा है जी कि पेट्रोल को कम किया जाए जी। कभी पेट्रोल तो कभी बिजली और गैस महंगी। फैसलाबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत से कारोबार से मुंसलिक ताजरों का पारा हाई हो गया। फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन रजिस्टर्ड का हंगामी इजलास। बिजली और पेट्रोल मुसलसल महंगा होने पर एहतजाज का इंदिया दे दिया। राना सिकंदर आजम कहते हैं कारोबार ठप, दुकानों का किराया पूरा करना मुश्किल हो गया है। पहले इन्होंने 10 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया और 8 रुपए पर यूनिट बिजली का रेट बढ़ा दिया। अब मुझे बताया, और बुनियादी टैरिफ में इन्होंने इजाफा किया है। वो जो 7-8 रुपए का टैरिफ होता था वो 28 रुपए पे चला गया 200 यूनिट वाले का। अब 80 के करीब चला गया है कमर्शियल जो यूनिट है। मुझे बताएं कि कैसे बिजनेस चलेगा। बिजली बिलों में फिक्स्ड चार्जेस लगाए जाने पर फैसलाबाद की ताजर बरादरी बरहम। कहते हैं कभी फ्यूल एडजस्टमेंट और कभी फिक्स्ड चार्जेस लगा दिए जाते हैं। छोटा ताजर और इसका कारोबार बिजली के बिलों की नजर हो गया। हुकूमत हम पर रहम करे और आयद फिक्स्ड चार्जेस खत्म करे। लोड के हिसाब से अगर हमारा यहाँ पे 50 लोड अप्रूव है, 36,000 रुपया हमें फिक्स चार्जेस आएंगे। अभी इसी के मजे ये घर वालों को भी कराना शुरू हो गए हैं। जो डोमेस्टिक हैं उनको भी इन्होंने फिक्स चार्जेस जो है ना अभी एक तो रातों रात बिजली का रेट जो है इन्होंने पहले लोगों को कह के ये 3 माह जो है ये नहीं बढ़ाए जाएंगे। इन हालात में काम क्या होना है? फिर इसी तरह जैसे ये यूनिट बंद हुए हैं, धड़ाधड़ यूनिट बंद होने शुरू। महंगी बिजली, नायाब गैस, फंसे हुए रिफंड्स की अदायगियां। फैसलाबाद के ताजरों ने मुल्क की माशी सूरत हाल पर सर जोड़ लिए। सदर डॉक्टर खुर्रम तारिक की ज़ेर सदारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। डॉक्टर खुर्रम तारिक का कहना था कि हुकूमत हमारे मुतालबात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। इन हालात में इंडस्ट्री चलाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो चुका है। बढ़ती महंगाई के पै दर पै वार जारी। फैसलाबाद के ताजर परेशान, दुकानों के किराया अदा करना भी मुश्किल हो गया। सदर मिंट गुमरी बाजार हाफिज ताहिर जमील कहते हैं हमारे बाजार में 70% दुकानें किराए पर हैं। महंगाई से कारोबार इतना मुतासिर है कि किराए अदा करना भी मुमकिन नहीं रहा। कारोबार करना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। हमारी इंडस्ट्री तकरीबन 90% बंद हो चुकी है। इस वजह से कि बिजली महंगी है, उनके लिए गैस महंगी है। हमारी दुकानें जो है यकीन करिए, अब देखा कितना टाइम हो गया है, कोई गाहक नहीं है। हमारी 70% दुकानें जो हैं वो किराए पर हैं। आम आदमी के लिए अब सस्ता सफर भी हुआ मजीद महंगा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों के किराए बढ़ा दिए। इकोनॉमी, एसी स्टैंडर्ड, एसी बिजनेस, एसी पॉलर क्लासेस के किरायों में 1% इजाफा। माल बरदार ट्रेनों के किरायों में भी 2% इजाफा कर दिया गया। किरायों में इजाफे का इतलाक जुम्मा 19 जुलाई से होगा। चिन्योट के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया का काल पड़ गया। चीनी और आटा मुसलसल गायब रहने लगा। शहरी चक्कर लगा लगा कर ख्वार होने लगे। कहते हैं 10 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, आटा मिलता है न चीनी।
गरीब लोगों को अगर यूटिलिटी स्टोर पर रिलीफ नहीं मिलेगा तो कहां जाएंगे? आ रहा हूँ तकरीबन 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸ਼ੈ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। महकमा सेहत फैसलाबाद की कई अहम खाली सीटें अफसरान की राह तकने लगी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर 3 और 4 की सीटें खाली। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वबाई अमराज और डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर की तैनाती भी ना हो सकी। अफसरान तैनात ना होने के बायस इंतजामी अमूर मुतासिर होने लगे। फैसलाबाद का समनाबाद अस्पताल ENT स्पेशलिस्ट से महरूम। अस्पताल आने वाले नाक, कान और गले के मरीज मुश्किलात से दो चार। डॉक्टर ना होने से ऑपरेशन थिएटर और मशीनरी भी बेकार होने लगी। फैसलाबाद की तहसीलों के THQs के तामीरो तोसी के काम इल्तवा का शिकार। THQ समंदरी, चकझुमरा, जड़ावाला, तांदियावाला के सिविल वर्क्स पर जारी शुदा फंड्स मुकम्मल खर्च ना हो सके। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की बिल्डिंग हुकाम को अधूरे काम मुकम्मल करने की इस्तदा। फैसलाबाद की जिला इंतजामिया का अदम ताउन। महकमा जंगलात की 191 एकड़ अराजी काबिजीन से वागजार न करवाई जा सकी। चक 534 में 55 एकड़ और चक 300 में 4 एकड़ अराजी पर कब्जा। कमालिया में 21, चक 250 में 18 और चक 193 में 3 एकड़ अराजी वागजार ना हो सकी। मॉडल थानों पर लगे करोड़ों रुपए इंतजामी नाअहली की भींट चढ़ने लगे। फैसलाबाद में IT ब्रांच की नाअहली खुलकर सामने आ गए। थानों में लगी टोकन मशीनें काम करना छोड़ गए। साइलिन मशीनों के जरिए टोकन लेने से कासिर। जंग में वर्ल्ड बैंक की इमदाद से सीवरेज का मेगा प्रोजेक्ट लटक गया। रेलवे ट्रैक से लाइन गुजारने के लिए NOC में ताखीर। ठेकेदार ने काम बंद कर दिया। टोबा रोड रेलवे फाटक पर सीवरेज लाइन की तनसीब का काम भी रुक गया। निशाताबाद पुल यू-टर्न फैसलाबादियों के लिए इम्तिहान बन गया। एक तरफ सड़क टूट फूट का शिकार तो दूसरी जानिब शहरियों की भी मन मर्जियां। पुल भी खस्ता हाली का शिकार। इलाका मकीन कहते हैं आते जाते गाड़ियां और मोटरसाइकिल सवारों के हादसात होते हैं। इंतजामिया नोटिस ले। FIA NCB इंटरपोल की बड़ी कामयाबी। खुसूसी ऑपरेशन के दौरान संगीन जराइम में मतलूब 9 मुलजिम UAE से गिरफ्तार। मुलजिमान फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला की पुलिस को मतलूब थे। फैसलाबाद कस्टम्स इंटेलिजेंस की स्मगलिंग माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां। माली साल 2023 और 24 में 900 मिलियन रुपए से जायद मालियत का नॉन कस्टम पेड सामान पकड़ा गया। सामान पर 50 करोड़ रुपए से जायद की कस्टम ड्यूटी चोरी की गई थी। मुमकिन सैलाबी बारिशें। महकमा खुराक पंजाब ने डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर को जखीरा शुदा गंदम महफूज करने के लिए मरासल अरसाल कर दिया। गंदम स्टॉक की हिफाजत बारे पेश के इकदाम उठाए जाएंगे। सुबह भर के तमाम मराकज में गंदम के ज़खायर की हिफाजत हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। महकमा खुराक की हिदायत। महकमा ज़राअत के किसान कार्ड की फराहमी के लिए इकदाम। PSO के फिलिंग स्टेशन से किसान डीजल और मोबिल ऑयल की खरीदारी के लिए मैकेनिज्म की तैयारियां शुरू। काश्तकारों को नजदीकी पंप से खरीदारी की सहूलत मैसर होगी। प्रिंटिंग के बाद अगस्त के इख्तिताम तक किसान कार्ड की फराहमी शुरू कर दी जाएगी। हुकूमत पंजाब का किसानों को सस्ते बीज और अद्वियात की फराहमी के लिए अहसन इकदाम। महकमा ज़राअत ने गोजरा में भी किसान सहूलत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी डायरेक्टर नौशेर खान और लीगी रहनुमा अब्दुल कदीर अवान ने सेंटर का इफ्तिताह किया। किसानों को ज़रिए अद्वियात और बीज 15 से 20% सस्ते मिलेंगे। फैसलाबाद में महकमा माल की नाकामी सामने आ गई। 30 जून तक 50% शहरी और 10% दही इलाकों की जायदादों का रिकॉर्ड मुरतब न किया जा सका। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जायदादों का डाटा ऑनलाइन करने की हिदायत मुरतब की थी। दौरान सर्विस फोत होने वाले मुलाजमीन के बच्चों को नौकरियां देने का मामला। उम्मीदवारों को 17
ए पॉलिसी के तहत जूनियर क्लर्क भर्ती किया जाएगा। जंग में महकमा तालीम ने दरख्वास्तें वसूल करना शुरू कर दी। 3 अगस्त को टाइपिंग टेस्ट होगा। कामयाब उम्मीदवारों को स्क्रूटनी के बाद तैनात किया जाएगा। अब तलबा घर बैठे ही सरकारी कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर में ऑनलाइन दाखिला ले सकेंगे। पंजाब हुकूमत ने ऑनलाइन कॉलेज एडमिशन सिस्टम पर दरख्वास्तें तलब कर ली। तलबा वेबसाइट पर अपना मैट्रिक का रोल नंबर और मुतल्लिका बोर्ड मेंशन करेंगे।